हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्वेल्थ क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट वेयर हाउस के बारे में। और वेयर हाउस के अंदर ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसे बोला जाता है स्टॉक मैनेजमेंट। ये स्टॉक मैनेजमेंट क्या होता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हम इसके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि स्टॉक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो वेयर हाउस के अंदर जितना भी स्टॉक होता है हमारे रॉ मटेरियल्स का, उनका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना, जिससे कि फार्मा इंडस्ट्री को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो और ना ही किसी टाइप का नुकसान हो। तो हम यही बात करेंगे कि स्टॉक मैनेजमेंट होता क्या है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि वेयर हाउस के अंदर होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है जो कि स्टॉक मैनेजमेंट करता है। अगर आपको इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिल रहा है तो आप इसको कभी भी जाने ना दें, क्योंकि काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, काफी अच्छा सैलरी स्केल होता है स्टॉक मैनेजमेंट पे। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और हम बात करते हैं कि स्टॉक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए स्टॉक मैनेजमेंट हमेशा काम करता है वो होता है कि प्रोडक्ट की कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहे। प्रोडक्ट से मतलब है मटेरियल से। जो भी मटेरियल आपके इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहा है, प्रोडक्शन के अंदर, पैकेजिंग के अंदर या क्यूसी में टेस्टिंग के लिए, उसकी कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टॉक मैनेजमेंट इसका ध्यान रखता है कि प्रोडक्ट की कमी कभी ना हो। जैसे ही ऑर्डर मिले, ऑर्डर से मतलब है कि आपका जो कोई भी डिपार्टमेंट है वो ऑर्डर दे रहा है कि सर हमको ये मटेरियल जो है वो इतनी क्वांटिटी में चाहिए, तो वो आपके पास होना चाहिए। किसी भी टाइप का डिले नहीं होना चाहिए। अगर आप डिले करेंगे और आपके पास उस प्रोडक्ट की कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी से मतलब है कि जितना मांगा गया है उतनी क्वांटिटी में आपके पास अगर नहीं है तो होगा कुछ नहीं, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को वेट करना होगा। वेट करने से होगा ये कि कंपनी को घाटा हो सकता है, क्योंकि वहां पर वर्किंग बंद हो जाएगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको हमेशा प्रोडक्ट की कंटिन्यूटी बना के रखनी है, और ये आप स्टॉक मैनेजमेंट से ही कर पाते हैं। और स्टॉक मैनेजमेंट से कैसे, कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा मटेरियल है ये बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आपको उसको पहले से ही मंगा के रखना है कि जब भी आपको कोई डिपार्टमेंट ऑर्डर दे तो आप उसको तुरंत उसको भिजवा दे, किसी भी टाइप का डिले ना होना दे। तो ये चीज आपको हमेशा बना के रखनी है। एक चीज आपको बता दूं कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हमेशा इस फंडे पे काम किया जाता है कि वो हमेशा आने वाले 2 महीने, जो अभी 2 महीने जो आने वाले हैं, उसमें जितना मटेरियल यूज होगा उस हिसाब से वो अपना स्टॉक रखते हैं, जिससे कि अगर किसी भी टाइप का अगर ऊपर नीचे होता है ऑर्डर में, मतलब कभी हो सकता है कि उस मटेरियल की एकदम से ज्यादा जरूरत पड़ जाए, तो आपके पास 2 महीने का स्टॉक पड़ा है तो आप तुरंत उनको वो प्रोवाइड करवा देंगे और नेक्स्ट ऑर्डर रिलीज कर देंगे। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि स्टॉक मैनेजमेंट का है और वो एचआर से रिलेटेड है, वो है ओवर स्टॉकिंग को कम से कम करना। ओवर स्टॉकिंग का मतलब ये होता है कि कोई प्रोडक्ट आपने ऐसा मंगवा लिया है जो यूज ही नहीं हो रहा है और आप उसको रखे जा रहे हो, मंगवाए जा रहे हो, मंगवाए जा रहे हो, और वो पड़े पड़े वहां पर ही डिग्रेड हो गया, जिससे कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हुआ। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये चीज स्टॉक मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो हमेशा रखते हैं कि वो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ये पता करते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, तो वो उस प्रोडक्ट को ज्यादा मंगवाते हैं, और वो प्रोडक्ट जो कि बहुत ही कम यूज होता है उसको काफी कम मंगवाते हैं। तो जिस हिसाब से प्रोडक्ट का कंजप्शन है या जिस हिसाब से मटेरियल का यूज हो रहा है उस हिसाब से वो प्रोडक्ट को ऑर्डर देते हैं और उस हिसाब से वो मंगवाते हैं। कोशिश यही होती है कि जो भी हम मंगवा रहे हैं वो पूरा कंज्यूम हो जाए, यूज हो जाए। किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर ज्यादा दिनों तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जितने भी मटेरियल्स यूज होते हैं सब केमिकल होते हैं और इनकी एक शेल्फ लाइफ होती है। अगर उनको शेल्फ लाइफ के अंदर यूज कर लिया तो कर लिया, उसके बाद वो डिग्रेड हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। और वो अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो काफी कॉस्टली है और आपने वो मंगवा तो लिया बट वो यूज ही नहीं हुआ और पड़े पड़े ही एक्सपायर हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें पूरी की पूरी गलती किसकी है, स्टॉक मैनेजमेंट टीम के लोगों की है। क्योंकि उनको जब ये पता था कि ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ यूज नहीं होता है और अगर होता है तो इतना कम होता है, तो उसको ज्यादा क्वांटिटी में मंगाने की जरूरत क्या थी। तो उनको फिर कारण बताओ नोटिस भेजा जा सकता है और ये भी हो सकता है कि कंपनी एक दो को टर्मिनेट भी कर दे। जिनकी भी गलती पाई जाएगी वो लोग तो टर्मिनेट होंगे, या उनका आगे जो उनकी ग्रोथ होनी थी या उनकी जो सैलरी ग्रोथ होनी थी वो रुक सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कंपनी को घाटा कम से कम हो, ये स्टॉक मैनेजमेंट टीम की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है स्टॉक लेवल को हमेशा मॉनिटर करते रहना। मतलब ये देखते रहना कि हमारे पास कितना स्टॉक अभी बचा है और आने वाले समय में इसकी कितनी ज्यादा खपत होगी। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन से ही पता चल सकता है। यहाँ पर ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके हमेशा चेक करते रहते हैं कि ये मटेरियल हमारे पास इतनी क्वांटिटी में था, अब ये इतना सप्लाई हो चुका है, तो अब ये इतना बचा है, तो हमको अभी और मंगवाना है। ये चीजें वो वाया डॉक्यूमेंट के थ्रू चेक करते रहते हैं और हमेशा क्रॉस चेक करते रहते हैं, जिससे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी टाइप का डिले
ना हो। कंजप्शन को मॉनिटर करते रहना कि कितना ऐसा मटेरियल है जो कंज्यूम हो रहा है, मतलब हम कितना मटेरियल का कंजप्शन हो रहा है, कितना हम मंगवा रहे हैं, कितना कंज्यूम हो रहा है और वो किस लिए कंज्यूम हो रहा है, इन सभी का डॉक्यूमेंटेशन स्टॉक मैनेजमेंट टीम को करना होता है। ऐसा नहीं कि आप मंगवाए जा रहे हो और वो कंज्यूम हो रहा है और आपको पता ही नहीं है कि क्यों यूज हो गया इतना सारा। मतलब आपको हर चीज का कारण पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि रजिस्टर खोले, डॉक्यूमेंट खोले और वो निकाल के देख ले कि ये जो मटेरियल है इसका कंजप्शन बताओ, आप इसका यूज कहाँ कहाँ हुआ है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये जो मटेरियल हुआ है इसका कंजप्शन कहाँ हुआ है, ये क्या प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ है, अगर प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ है तो कौन सी ड्रग में यूज हुआ, उस ड्रग की बेच नंबर क्या था, उसका कब डिस्पैच हुआ, उसकी फाइनल रिपोर्ट क्या आई, वो मार्केट में कब गई, उससे रिलेटेड भी आपसे जानकारी पूछी जा सकती है। तो आपको आपके यहाँ पर जो भी मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, जो भी पर्टिकुलर किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहा है, उससे रिलेटेड आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, कंजप्शन से रिलेटेड। ऐसा नहीं आप ये मत समझो कि बस आपका बस इतना काम है कि आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है, आपने ऑर्डर लिया और भिजवा दिया और नया ऑर्डर कर दिया। ऐसा नहीं, आपको पूरा पता होना चाहिए कि आ रहा है तो कहां से आ रहा है और जा रहा है तो कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है, उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका जो डिलीवरी टाइम होना चाहिए वो जल्द से जल्द होना चाहिए। डिलीवरी टाइम का मतलब है कि आपके पास जैसे ही प्रोडक्ट आता है वैसे के वैसे ही आपको डिलीवर करना है, और साथ ही साथ जब फिनिश प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में स्टोर होने आया है और उसको जब मार्केट में भेजना है तो वो भी आपको टाइम पे करना है। ये काम स्टॉक मैनेजमेंट टीम का होता है, उसमें किसी भी टाइप का डिले नहीं होना चाहिए। तो जो भी टाइम आप रिलीज के लिए दे रहे हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप वेयर हाउस के अंदर आपके पास कोई ऑर्डर आता है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से कि सर हमको ये मटेरियल चाहिए, तो आपने जो डेट दी है कि सर इस पर्टिकुलर डेट पे आपको ये मटेरियल मिल जाएगा, तो आपको उसी डेट पे ही वो मटेरियल प्रोवाइड कराना है, उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। वही चीज मार्केट के लिए भी लागू होती है कि अगर आपके पास जो कंप्लीट मटेरियल है, पैक मटेरियल है, उसको आपको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए जो आपने डेट दी है उसी डेट पे ही आपका प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचना चाहिए, वहां पर भी किसी टाइप का डिले नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मैनेजमेंट टीम का, और इसे ही मैनेजमेंट कहते हैं कि आपको किसी भी टाइप का डिले नहीं करना है जिससे कि कंपनी का नुकसान ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो जो हमारा था जिसे हम गुड वेयरहाउस प्रैक्टिस कहते हैं, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये एक तरह का कह सकते हैं एक फॉर्मूला है या एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर वेयरहाउस काम करता है, वो होता है कि जो पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा। मतलब आपके यहाँ पर आपको ऐसा मैनेजमेंट करना है कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी मटेरियल अगर वेयरहाउस के अंदर आया है तो अगर इशू करने की बारी आएगी तो सबसे पहले आप उसी को बाहर भेजिए। ऐसा नहीं कि आपने उस मटेरियल को तो स्टोर करके रखा हुआ है और किसी दूसरे को भेज दिया और वो मटेरियल काफी दिनों तक वेयर हाउस के अंदर ही पड़े पड़े सड़ गया, खराब हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जो पहले आएगा वही पहले जाएगा वेयर हाउस के अंदर। या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट वेयर हाउस या कोई भी मटेरियल अगर वेयर हाउस के अंदर आ रहा है तो कोशिश ये कीजिए कि वो कम से कम समय वेयर हाउस में रहे। उसको आप या तो मार्केट में पहुंचाइए अगर मार्केट में पहुंचाना है, और अगर डिपार्टमेंट में पहुंचाना है तो कोशिश करें वो जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट में चला जाए। वेयर हाउस में वो कम से कम समय निकाले, क्योंकि अगर कोई भी मटेरियल वेयर हाउस के अंदर ज्यादा टिकेगा तो वो फिर अपना टाइम कंज्यूम करेगा, उसकी शेल्फ लाइफ खत्म होगी और हो सकता है वो डिग्रेड हो जाए। और अगर वो डिग्रेड हो गया तो फिर आपको जवाब देना पड़ जाएगा एचआर डिपार्टमेंट को कि सर ये पड़े पड़े खराब क्यों हो गया, ये गलती तुम्हारी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट वेयर हाउस के अंदर एंटर होता है तो वो उसको प्रॉपर तरीके से डेट डालते हैं और इस तरीके से जमाते हैं कि जब भी आपको जरूरत पड़े तो सबसे पहले आप उस मटेरियल को रिलीज करेंगे जो सबसे पहले आया था। ऐसा ना हो कि आप उसको दे दें जल्दी जल्दी में जो अभी अभी आया था, और जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है वो ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है और यही वेयर हाउस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको इससे पहले भी हमने डिस्कस करी थी कि जब भी आप रॉ मटेरियल या कोई भी ऐसा मटेरियल है जो कि आप इशू कर रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए हो, पैकेजिंग के लिए हो या क्यूसी डिपार्टमेंट के लिए हो, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये मटेरियल यूज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कितनी क्वांटिटी में होगा, उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। मतलब जितनी हमको आवश्यकता है उतना ही मांगा है। ऐसा तो नहीं है कि जिस डिपार्टमेंट ने हमको ऑर्डर दिया है उनको आवश्यकता तो जरा से ही थी और उन्होंने इतना सारा मांग लिया। उससे होगा ये कि फिर आपको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि चोरी भी हो रही हो, कि वो लोग मांग तो बहुत सारा रहे, यूज इतना सा करते हैं और बाकी चोरी करके इंडस्ट्री के बाहर चला जाता है। ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो वो आपको कैलकुलेटिव डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो मटेरियल हम इशू करते हैं उतना ही पूरा का पूरा कंज्यूम होना चाहिए, उसका 10% भी बचना नहीं चाहिए। और अगर 10% बच रहा है तो वो अगर वेयर हाउस के अंदर आज वापस आ जाता है तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि वो कहीं ना कहीं घूम नहीं जाना चाहिए। मतलब
समझ रहे मेरा क्या कहना चाहता हूं कि वेयर हाउस के लोगों को, जो स्टॉक मैनेजमेंट की टीम होती है, उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमने जितना मटेरियल आपको दिया है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पर जब ऑर्डर आता है तो जो ऑर्डर देने वाला डिपार्टमेंट होता है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो ये चीज भी लिख के मेंशन करता है कि हमको ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में बनाना है, जिसके लिए हमको ये रॉ मटेरियल चाहिए इतनी क्वांटिटी में। तो जब मटेरियल पूरा बन के कंप्लीट हो जाता है तो फिर वहां पर चेकिंग होती है कि जो आपने ऑर्डर दिया था और जो आपने ऑर्डर में मेंशन किया था कि हमको ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में बनाना है, वो उतनी क्वांटिटी में बना है कि नहीं बना है। ये चीज बहुत जरूरी है, जिससे ये होगा कि स्टॉक मैनेजमेंट टीम को भी ये चीज पता होनी चाहिए कि हम जो मटेरियल इशू कर रहे हैं वो पूरा यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ मटेरियल यूज होता है और कुछ बाहर चला जाता है या बिक जाता है, या ये प्रोडक्शन वाले ही कुछ मिली भगत करके बाहर बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज अगर ये गलती हो रही है और एचआर को इस चीज का पता चल जाता है कि यहाँ पर इशू तो बहुत सारा होता है और यूज जरा सा होता है और बाकी का कहाँ जाता है किसी को पता ही नहीं चल रहा है, तो फिर स्टॉक मैनेजमेंट टीम के लोग गए काम से। तो ये चीज स्टॉक मैनेजमेंट टीम के लोगों का रोल है कि उनको ये चीज पता हो और कि जितना भी ऑर्डर आ रहा है वो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए। उसके अलावा जब भी कोई ऐसा मटेरियल जो काफी एक्सप्लोसिव हो या कोई थोड़ा ज्यादा ही केमिकली एक्टिव मटेरियल हो और अगर वो इशू करना है, तो उसके लिए आपको अंडर सुपरविजन, मतलब एक प्रॉपर आपको कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत पड़ती है और उन्हीं के सुपरविजन में स्टॉक मैनेजमेंट टीम उस प्रोडक्ट को या एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट को या हाईली रिएक्टिव प्रोडक्ट को रिलीज करती है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी एक स्टोरेज कंडीशन होती है, उनको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वो एक सुपरविजन के अंडर ही हो सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक मैनेजमेंट टीम प्रोडक्ट वाइज मतलब प्रोडक्ट वाइज वो डिसीजन लेते हैं। अगर उनको लग रहा है कि इस प्रोडक्ट को हैंडल करना इजी है तो वो उस हिसाब से उसको हैंडल कर लेते हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी वैसे होता है। बट अगर उनको कोई ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट थोड़ा एक्सप्लोसिव है, हाईली रिएक्टिव प्रोडक्ट है और इसके साथ अगर इसको हमने बिल्कुल नॉर्मल वे में हैंडल किया तो इससे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है और इसके लिए हमको सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी, एक एक्सपर्ट की जरूरत है, तो वो उन्हीं की प्रेजेंस में ही उसको रिलीज करेंगे और उसी हिसाब से उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। क्योंकि हाईली एक्सप्लोसिव या हाईली रिएक्टिव मटेरियल के अंदर और भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है और भी थोड़ा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके अंदर और भी इंफॉर्मेशन हमको भरनी पड़ती है प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टॉक मैनेजमेंट टीम का एक काम होता है कि वो स्टॉक के समय भी उनको ऐसा मैनेज करे कि हमको प्रॉपर वे में नॉलेज मिलना चाहिए। देखिए स्टॉक मैनेजमेंट टीम का डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से स्टॉक का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि वेयर हाउस के अंदर प्रोडक्ट जो भी है, जो भी मटेरियल है, वो कितनी क्वांटिटी में है, कौन सा मटेरियल ज्यादा यूज होता है, कौन सा कम यूज होता है, घाटा नुकसान सारी जानकारी स्टॉक मैनेजमेंट टीम के पास ही होती है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। तो यहां पर मैं आशा करता हूं कि आपको स्टॉक मैनेजमेंट टीम का वर्क जो है वो इजी वे में समझ में आ गया होगा और अगर आप स्टॉक मैनेजमेंट टीम में काम करने की सोच रहे हैं तो ये नॉलेज आपके काफी काम का भी है। तो यहीं पर मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। आपके लिए आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को जवाब देने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाली और उसको ये है कि मैं अब आने वाला हूं लाइव और लाइव आके मैं आपसे सीधे इंटरेक्ट करूंगा और आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर लाइव आओगे कहां पर और कब आओगे? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरे फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। उस पेज को आप फॉलो कर लीजिए। समय, टाइम, जो जगह वो सब मैं बताऊंगा उस फेसबुक पेज पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही मैं फेसबुक लाइव पे आने वाला हूं। सर लिंक तो बता दो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर लीजिए। और एक मिनट और, अगली मुलाकात होती है फेसबुक पेज पे।